हेलो स्टूडेंट, मैं इम्तियाज़ सर, फाउंडर एंड फैकल्टी ऑफ अल्फ़ा मैथ्स। जैसे कि इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि क्लास 7 से और 10th तक का सारा सब्जेक्ट और 11वीं और 12वीं का मैथमेटिक्स का मैं पढ़ाने का इस चैनल पे कोशिश करूँगा, है ना। तो मैं आज क्लास 10th का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों का हम सिलेबस भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, है ना। दोनों का क्लास भी साथ में लेंगे और सिलेबस भी साथ में लेंगे। मतलब ये है कि हिंदी मीडियम वाले को भी, इंग्लिश मीडियम वाले को भी, CBSE बोर्ड वाले को भी या BSEB बोर्ड वाले को, सबको यहाँ से एक साथ सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे किसी भी कहीं भी पहुँचने के लिए सबसे पहले हम लोग को रास्ता पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रास्ता पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं पहले कि ये क्लास 10th का जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस है कैसा। कितने सारे बच्चे होते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम्स दे देते हैं कि हाँ हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम है, लेकिन ये पता नहीं होता कि हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है नहीं पता, बस एग्ज़ाम से मेरा किस चीज़ का है, मैट्रिक का एग्ज़ाम है, 10th का एग्ज़ाम है। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। और जब तक हम लोग सिलेबस समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग वे जानेंगे नहीं, जब तक हम लोग रास्ता नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ना क्या है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर मुझे कोलकाता जाना है, कोलकाता जाना है, अगर मैं अपने मधुबनी से जाऊं तो रास्ते तो बहुत है ना, रास्ते तो बहुत है, रास्ते हैं मधुबनी से दरभंगा, उसके बाद समस्तीपुर बरौनी होते हुए चले जाएंगे। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से दिल्ली चले जाएं, फिर दिल्ली से कोलकाता जाएँ। दूसरा हम यहाँ से मुंबई चले जाएँ, फिर कोलकाता आएँ। बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन हम लोग का अगर रास्ता यहाँ है, ज़रूरत है हमको दरभंगा में भी जाना है, दरभंगा होते हुए जाना, तो ये हमारा वे है, रास्ता हमारा मेन रास्ता ये है। मतलब इसको सारे चीज़ को जानते हुए, कोलकाता हो, मतलब मधुबनी और कोलकाता के बीच में जो भी है, सारे कुछ को जानते हुए अगर जाना है तो मुझे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। तो ये मेरा सिलेबस है। तो यहाँ समझिएगा 10th वाले के लिए सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बता दें कि सिलेबस जो है 10th वाले के लिए वो 500 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होता है। 5 हमारा सब्जेक्ट है ना, सब 100 मार्क्स का ईच है। जैसे सबसे पहला हम बात करें मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स होता है, 100 मार्क्स का। ये हम बिहार बोर्ड वाले के लिए बता रहे हैं, ठीक है। साइंस हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होता है ना। फिर यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, वो भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। फिर यहाँ हिंदी भी हमारा 100 मार्क्स का होता है। और एक हमारा सब्जेक्ट है जिसको खुद से हम चूज करते हैं। ये 4 तो हमको कंपलसरी होता ही है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी। लेकिन एक 5वां सब्जेक्ट है जिसको हम लोग खुद से सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होता है जो संस्कृत लेता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो उर्दू लेते हैं, और भी इसके अलावा भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। और एक हमारा सब्जेक्ट है, ये तो हमारा 5 हो गया, एक मैथमेटिक्स, सेकंड हमारा साइंस, थर्ड हमारा सोशल साइंस, फोर्थ हमारा हिंदी और फिफ्थ हमारा संस्कृत या उर्दू या किसी भी। लेकिन एक हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, इसका भी एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम्स होता है कितने का? 100 मार्क्स का। लेकिन ये एग्ज़ाम्स, ये 100 मार्क्स जो है, ये ओवरऑल मार्क्स में जोड़ता नहीं है। मतलब इसका एग्ज़ाम्स तो देना पड़ता है, लेकिन ये हमारा नंबर क्या होता है, जोड़ता नहीं है। मतलब बच्चे क्या करते हैं, अरे इसको पढ़ना ही नहीं है। लेकिन हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना आगे कुछ भी नहीं है बाबू। चाहे आप आगे इंजीनियरिंग करो या फिर मेडिकल से जाओ, डॉक्टर बनो या कुछ भी बनो, फिर आगे तो इंग्लिश ही है, कहीं भी इंग्लिश ही है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखते हैं। आज हम मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। बाकी आगे जो भी सब्जेक्ट है उसका हम लोग बाद में सिलेबस देखेंगे, बाद में उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, है ना। इसमें सिर्फ एक चैप्टर आता है बाबू, एक चैप्टर आता है आप लोग को, वो चैप्टर है रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग नंबर अगर नहीं समझेंगे, नंबर हम लोग 6th क्लास से समझते हुए आ रहे हैं, नंबर सिस्टम को 6th क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर सिस्टम समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नंबर क्या होता है। तो यहाँ नंबर समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज ही है, वो है हमारा रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तव में जो संख्या हो,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, इससे बाबू हमको 10 मार्क्स एग्जाम्स में आता है। कितने आता है? 10 मार्क्स आता है हमारे नंबर सिस्टम से। सेकंड है हमारा अलजेब्रा मतलब बीजगणित, वहाँ से हमको 20 मार्क्स आता है। 20 मार्क्स का एग्जाम्स होता है यहाँ पे, 20 मार्क्स का इससे आता है अलजेब्रा से। अलजेब्रा में 4 चैप्टर होता है, 4 एक्सरसाइज है। पॉलिनोमियल्स है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन है, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। थर्ड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम लोग द्विघात समीकरण, जिस पे 2 पावर होता है ना। रैखिक समीकरण बोलते हैं जिस पे 1 पावर हो, और द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिस पे 2 पावर हो, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो ये 4 एक्सरसाइज हमारे अलजेब्रा यूनिट में है। थर्ड हमारा जो यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं नियामक ज्यामिति। अब इसको समझिएगा, इसमें भी एक ही चैप्टर है और वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री नाम से ही जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे हम चैप्टर का नाम ही नहीं लिखे हैं। यूनिट भी हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और एक्सरसाइज भी हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री ही है, जिससे हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री। ये बाबू जिस तरह हम लोग खाने में अगर सब्जी खाते हैं तो उसमें जैसे अगर नमक की ज़रूरत होती है, उसी तरह सारे के सारे मैथ में हमारे ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। चाहे अभी से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री का यहीं पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ हम लोग 10th से ही स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग नहीं पढ़े होंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री अब आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ने का है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, सारे के सारे मैथ अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही ध्यान देंगे हम लोग हमेशा। तो इसमें हमारा 2 एक्सरसाइज हैं। एक तो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पर सिर्फ त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे। और दूसरा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसका कुछ अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है, तो यहाँ से हमारा 20 मार्क्स आता है, ठीक है। 20 मार्क्स आता है त्रिकोणमिति से, दोनों एक्सरसाइज मिला के। नेक्स्ट हमारा यूनिट 5 जियोमेट्री, ज्यामिति। बच्चे लोग जैसे ही जियोमेट्री देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत टफ है, इसको छोड़ो, दूसरा कुछ पढ़ लेंगे। इसको नहीं बाबू, यहाँ से जियोमेट्री से और नेक्स्ट हमारा यूनिट मेंसुरेशन है, इस दोनों से मिला के 30 मार्क्स के एग्जाम्स आता है। दोनों को मिला के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, इससे कम करता है, इससे ज़्यादा करता है, इसलिए दोनों को मिला के हम 30 मार्क्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जियोमेट्री में हमारा 3 एक्सरसाइज होता है बाबू, 3 एक्सरसाइज है। और वो है फर्स्ट है ट्रायंगल, इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं हिंदी में। कुछ नहीं, जितना भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री है वो भी एक्चुअली हमारा ट्रायंगल्स पे ही डिपेंड है। इसको हम लोग देखेंगे कैसे ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, सारा का सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ सेकंड हमारा सर्कल है। थर्ड हमारा कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम लोग बनावट बोलते हैं हिंदी में, मतलब जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो जो कंपास हो गया है ना, स्केल हो गया, इन सब चीज़ों से बनाते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं चांद बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, इसी से। चलिए नेक्स्ट यूनिट है हमारा मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब पता चल रहा है कि एरिया की बात करेगा, जहाँ भी बात करेगा एरिया की बात करेगा, क्षेत्र की बात करेगा, क्षेत्रमिति की बात करेगा। समझिएगा, मेंसुरेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये दोनों से हमारा जियोमेट्री से और मेंसुरेशन से कितने मार्क्स आता है, 30 मार्क्स के एग्जाम्स में आता है। तो मेंसुरेशन में हमारा बाबू 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट तो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त से मतलब जो गोले, जो सर्कुलर टाइप का हो, है ना, सर्कुलर टाइप का हो, ऐसा हमारा उसका अगर एरिया फाइंड करना हो तो वो हमारे इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब किसी चीज़ में अगर आयतन हो, मतलब वॉल्यूम हो, मतलब ऑब्वियसली वो सर्कल नहीं होगा, सर्कल में ये सर्कल है हमारा, कोई गोला हो सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी को बोलते हैं और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को बोलते हैं। तो ये हमारा यूनिट का नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और यही मेरा एक्सरसाइज भी है बाबू। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट नंबर और सेकेंड हमारा प्रोबेबिलिटी। यहाँ से हमारा 10 मार्क्स का आता है, दोनों एक्सरसाइज मिला के हमारा कितना आता है, 10 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना हो गया, 10 और 20 30 हो गया, फिर यहाँ 10 40 हो गया, 40 और 20 मतलब 60 हो गया, 60 और 30 मतलब 90 और 10 टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है।
तो अगर आप लोग इस सिलेबस को अच्छे से समझ गए हैं तो इस पे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे रियल नंबर, मतलब नंबर सिस्टम हम लोग समझेंगे कि क्या होता है नंबर सिस्टम। तो आप लोग जितना हो सके उतने स्टूडेंट को ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ अगर गलत लगे या सही लगे तो इस पर आप लोग कमेंट्स भी कीजिएगा, ठीक है। और फिर आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।